लोग पढ़ेंगे कि ये वाला केस पढ़ेंगे, द्वारिका दास केशव देव वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये अपीलेंट है और ये रिस्पोंडेंट है। सब्जेक्ट ये है कि इस फैक्ट के ऊपर बेस्ड है कि जो इनकम टैक्स में जो असेसमेंट ईयर्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं लास्ट ईयर के। मतलब वही है कि जो लैंड असेसमेंट हो रहा है वो बाइंडिंग होगा कि नहीं होगा कमिंग असेसमेंट ईयर में, ये फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें पार्टीज इन्वॉल्व क्या क्या हैं, तो अपीलेंट हमारा है द्वारिका दास केशव देव, रजिस्ट्रार फर्म है, इंटरनेट रजिस्टर्ड फर्म है जो कि इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर्ड है और ये डील करता था सेल्स शेयर्स से और सिल्वर्स से, ठीक है। और रिस्पोंडेंट जो है हमारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। नेचर ऑफ द बिजनेस क्या था हमारा, तो द्वारिका केशव देव फर्म ऑल्सो मैनेज सोलर स्पिनिंग वीविंग मिल, जो कि स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अपना 1942 में। अपीलेंट में परचेज किए 17 शेयर्स को MS सोलापुर मिल्स के। फिर उसके बाद 1944 से लेके 1948 तक इन्होंने 82 इक्विटी शेयर्स परचेज किए और 1948 के नवंबर आते आते उनके पास 99 इक्विटी शेयर्स थे, ठीक है। फिर जो अपीलेंट शो करता है ये परचेस ऑफ दी शेयर एज स्टॉक इन ट्रेड की तरह शो करता है अपने अकाउंट्स में, ठीक है। और इसमें जो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो अपीलेंट है इसमें कुछ भी मतलब सेल डिड नॉट सेल एनी ऑफ द शेयर, अपीलेंट बेचा नहीं अपने शेयर्स को, मतलब उसको स्टैटिकली वो पड़ा हुआ था उसका शेयर उसके पास, ठीक है। उसके बाद टैक्स डिस्प्यूट कहाँ से अराइज हुआ, फाइनेंशियल ईयर 1945 से 46, 46 से 47, 47 से 48 जो फर्म है वो लॉसेस को शो करा कि उसको लॉस हो रहा है करके, फर्म ऐसा शो करती है कि उसको लॉस हो रही है। इनकम टैक्स ऑफिसर ITO हम लोग रेफर करेंगे, वो डिसअलाउ किया क्लेम को और जो शेयर्स को हम लोग कंसिडर करेंगे, ऐसा बोल दिए कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर करेंगे, स्टॉक बिजनेस स्टॉक की तरह कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने बोल दिया। फिर अपीलेंट कमिश्नर के पास गया अपील, तो वो ITO जो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके डिसीजन को रिवर्स कर देते हैं, चेंज कर देते हैं और ट्रीट करते हैं इसको एज अ बिजनेस स्टॉक। फिर इसके बाद 1949 से लेके 50 के बीच में जो टैक्स पेयर फिर से लॉस शो करता है, तो ITO क्या करते हैं, फिर से उसको डिसअलाउ करते हैं लॉस क्लेम को और फिर शेयर को बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है करके। यहाँ पे ये हुआ कि देखो लॉस शो किया पहले उन्होंने जो अपीलेंट है उसने, और फिर डिपार्टमेंट ने उसको एज अ क्या बोलते कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला, स्टॉक बिजनेस स्टॉक नहीं बोला। फिर अपील गई हमारी अपीलेंट कमिश्नर के पास, तो उन्होंने इसको कंसिडर किया एज अ बिजनेस स्टॉक, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो असेसमेंट हुआ 49 से 50 के बीच में, फिर से उसको कंसिडर किया गया एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट बिजनेस स्टॉक। तो यहाँ पे अपीलेंट का कंटेंशन यही था कि जब यहाँ पे अपीलेंट कमिश्नर ने पहले बोल दिया कि बिजनेस स्टॉक है, तो आप फिर से इसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्यों कंसिडर कर रहे हो, जो उन्होंने कह दिया है तो आपको उसको बिजनेस स्टॉक ही कंसिडर करना पड़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। ये इसका मेन कंटेंशन रहा अपीलेंट का। फिर लीगल इशू क्या क्या इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे इन्वॉल्व यही है कि जो शेयर परचेस किया गया है अपीलेंट के द्वारा वो स्टॉक इन एक्सचेंज है या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, पहला सवाल ये आता है यहाँ पे। और ये जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो इग्नोर कर सकती है क्या पास असेसमेंट और मतलब ट्रीट कर सकती है शेयर्स को डिफरेंटली आने वाले असेसमेंट ईयर में, सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में, जैसे उन्होंने किया अलग तरह से ट्रीट किया, उसको ट्रीट किया एज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉट एज स्टॉक इन ट्रेड या फिर बिजनेस स्टॉक। फिर आर्ग्यूमेंट्स अपीलेंट का स्टैंड यही रहा कि शेयर्स जो थे वो पार्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस स्टॉक है और लॉस जो है वो जेन्युइन है, उसको अलाउ करना चाहिए और प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी शुड बी अप्लाइड सिंस द शेयर्स वर अर्लियर एक्सेप्टेड। कंसिस्टेंसी आप शो करो, पहले एक्सेप्ट कर लिया गया था तो आप अभी भी एक्सेप्ट करो एज बिजनेस स्टॉक, उसको आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना मानो। फिर जो हमारे क्या बोलते हैं रिस्पोंडेंट थे, हमारी डिपार्टमेंट जो थी
यहाँ पे रेवेन्यू नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो शेयर्स थे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है, क्योंकि अपीलेंट कुछ ट्रेड ही नहीं किए हैं इस शेयर्स में इतने सालों में, 1944 से लेके 45 से। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट शो करता है, बिजनेस एक्टिविटी शो नहीं करता है। देन एवरी असेसमेंट ईयर इज़ इंडिपेंडेंट, ये हेल्ड किए, मतलब ये बोले, अपना आर्ग्यूमेंट दिए कि जो एवरी असेसमेंट ईयर होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। जो ITO होता है, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो बाउंडेड नहीं होंगे प्रीवियस ईयर्स के फाइंडिंग में। अभी फिर डिसीजंस बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़ है, इनकम टैक्स ऑफिसर, ITO, और ट्रीट शेयर एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, डिस अलाउ द क्लेम्स ऑफ द लॉस। ठीक है, फिर अपीलेंट एडिशनल कमिश्नर जो है ओवरटर्न कर दी ITO के डिसीजंस को और ट्रीट किए उसको बिजनेस स्टॉक की तरह, हमने पहले भी किया है। इसके बाद फिर इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है रिवर्स कर देता है इनके ऑर्डर को और अपहेल्ड करता है ITO के व्यू को। हाई कोर्ट क्या करते हैं, ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अफर्म कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं और टैक्स पेयर के अपील को डिसमिस कर देते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है मैटर, तो डिस्प्यूट डिसमिस कर देते हैं टैक्स पेयर के अपील को, और ये चीज़ होल्ड करते ही कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक एक क्या बिजनेस स्टॉक नहीं है। जजमेंट यही है कि अपील को डिसमिस कर दी गई और हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया गया, मान लिया गया। प्रिंसिपल लेट डाउन, इंडिपेंडेंट असेसमेंट ईयर होता है, ईच असेसमेंट ईयर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और किसी फाइंडिंग ऑफ डिसीजंस मेड इन प्रायर ईयर इज़ नॉट बाइंडिंग इन सब्सिक्वेंट ईयर। प्रायर ईयर में जो चीज़ आ चुकी है वो बाइंडिंग नहीं होती सब्सिक्वेंट ईयर में। और कैरेक्टराइजेशन ऑफ शेयर, जो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करते हैं विदाउट एनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, उसको हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट मानेंगे, स्टॉक इन ट्रेड नहीं मानेंगे। मतलब अगर आपने स्टॉक लिया है तो उसमें आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी टू शो एज कैपिटल टू शो इज इट एज अ स्टॉक इन ट्रेड, नॉट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ, टैक्स पेयर को प्रूफ करना पड़ेगा जो एसेट शो कर रहे हैं अपने अकाउंट्स, वो स्टॉक इन ट्रेड है, जेन्युइन इंटेंट के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए खरीदा गया है।